हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। शिक्षा शास्त्र क्या है, इसके बारे में टेट, सुपर टेट और सी टेट में बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन 30-35 के आसपास आते हैं। तो हम लोग यहाँ बाल मनोविज्ञान जानने से पहले शिक्षा शास्त्र को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा शिक्षा जो यह शब्द है, शिक्ष धातु, शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से शिक्षा हुआ। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। समझ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। तो शिक्षा क्या है? सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा बच्चों को सिखाया भी जाता है और खुद शिक्षक भी सीखता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा ही जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन जो है यह एजुकेटम से बना है, EDUCAUTUM। एजुकेटम क्या है? एजुकेटम लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम। और एजुकेटम दो शब्दों से मिलके बना है, ई प्लस ड्यूको। ई और ड्यूको से मिलके एजुकेटम बना और एजुकेटम से बन गया एजुकेशन। ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको होता है बाहर। तो एजुकेशन क्या है? अंदर, जो बालक के अंदर की योग्यता है उसे बाहर निकालना, यानी बालक की आंतरिक शक्तियों का वाह्य प्रकाशन ही एजुकेशन है। तो इस प्रकार हम लोग एजुकेशन के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। अब एजुकेशन क्या हुआ या शिक्षा शास्त्र क्या हुआ? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा क्या है? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है। यानी बालक जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तभी से वो सीखना शुरू कर देता है और जब तक जीवन रहता है तब तक वह सीखता रहता है। इसी को शिक्षा कहते हैं। अनवरत वह सीखता रहता है अपने जीवन में। यदि आप इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो भारतीय पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में आप देखते हैं कि अभिमन्यु, अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु था वो अपनी माँ के गर्भ में था। तो अपने उसके पिता अर्जुन उसकी माता सुभद्रा को कुछ बता रहे थे, जैसे युद्ध कला की चीजें बता रहे थे। चक्रव्यूह क्या होता है, तो उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है इसके बारे में वो सुभद्रा को बता रहे थे। तो उन्होंने 6 चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को तोड़ना बताया, लेकिन 7वां जब बताने लगे तो माता उसकी अभिमन्यु की सो गई, जिसके कारण वो बच्चा 7वें द्वार को तोड़ना नहीं सीख पाया। तो इससे क्या पता चलता है कि बालक जो होता है वो माँ के गर्भ से ही सीखने लगता है। तो इस तरह हमारे भारतीय ग्रंथों में भी इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं
जो ये सिद्ध करते हैं कि बालक अपनी माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। तो शिक्षा क्या है? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के द्वारा बालक सीखता रहता है। अब हम लोग इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। शिक्षा क्या है? तो वुड्सवर्थ के अनुसार एक परिभाषा हम लोग देखते हैं। वुड्सवर्थ कौन थे? वुड्सवर्थ अमेरिकन शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा जब बालक स्वर्ग से चलता है तो वह प्रकाशमान होता है। किंतु इस जगत में आकर प्रकाशहीन हो जाता है। इसलिए उसे प्रकाशित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा महत्वपूर्ण परिभाषा है वुडवर्थ की, जो बार बार टेट और सी टेट में आई हुई है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जिसे आप आराम से परीक्षा में हल कर सके। अब देखिए इसमें देख रहे हैं कि जब बालक स्वर्ग से चलता है तो वह प्रकाशमान होता है, किंतु इस जगत में आकर प्रकाशहीन हो जाता है। इसलिए उसे प्रकाशित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो वुड्सवर्थ कहते हैं कि जब बालक स्वर्ग से आता है तो वह प्रकाशमान होता है, लेकिन इस पृथ्वी पे आके, इस जगत पे आके वह अपने प्रकाश को खो देता है। तो जब प्रकाश खो गया तो उस प्रकाश को पुनः लाने के लिए उसके लिए जरूरी है कि उसे शिक्षा दी जाए। जब उसे शिक्षा दी जाएगी तो फिर प्रकाशित हो जाएगा। ये थी वुड्सवर्थ की परिभाषा। अब हम लोग अगली परिभाषा देखते हैं गांधी जी की। गांधी जी को आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी को। ये हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बड़ा योगदान था। तो इन्होंने कुछ परिभाषाएं अपनी शिक्षा संबंधी दी थी। उन्होंने वो जो परिभाषाएं, अपने विचार दिए थे शिक्षा संबंधी, वह कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में दिया था। तो वर्धा सम्मेलन में इन्होंने जो शिक्षा संबंधी बातें बताई, वही बातें गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा विचार कहलाए जाने लगे। तो आज हम लोग गांधी जी की कुछ परिभाषा देखते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शरीर, मन, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। महात्मा गांधी बताते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शरीर, मन, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है।
वो शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, शारीरिक विकास और उसके मन का विकास, उसके मस्तिष्क का विकास और आत्मा का भी विकास हो चाहते थे। तो शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करना ही गांधी जी का भी वो एक उद्देश्य था। अब हम लोग आ जाते हैं विवेकानंद जी की परिभाषा। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी भारत के आध्यात्मिक पिता कहे जाते हैं। इन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में जो सनातन संस्कृत, हिंदू संस्कृत है, इसका परचम इन्होंने विश्व में फहराया, अमेरिका तक पहुंचाया। तो ये शिक्षा संबंधी इनके विचार क्या हैं? विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य में अंतर्निहित योग्यता को प्रकाशित करना ही शिक्षा है। विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य में अंतर्निहित योग्यता को प्रकाशित करना ही शिक्षा है, या मनुष्य की अंतर्निहित योग्यता को बाहर निकालना ही शिक्षा है। यह विवेकानंद जी द्वारा दी गई परिभाषा है। यह परिभाषा भी बार बार परीक्षाओं में आई हुई है। उसी तरह कुछ स्टेटमेंट भी हैं विवेकानंद जी के। स्टेटमेंट विवेकानंद जी के, विवेकानंद जी कहते हैं बालक को गीता के ज्ञान की अपेक्षा फुटबॉल का खेल आवश्यक है। वो तो आध्यात्मिक पुरुष थे, वो कैसे इस तरह की प्रश्न कर सकते हैं? तो उसमें एक निहितार्थ है। विवेकानंद जी कहते हैं कि बालक को यदि हम गीता का ज्ञान बचपन देंगे तो वो बालक समझ नहीं पाएगा। तो सबसे जरूरी है कि पहले बालक को क्या किया जाए? मजबूत किया जाए। तो मजबूत कैसे होगा? बालक खेल के द्वारा। तो बालक को विभिन्न खेलों के द्वारा पहले मजबूत किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि खेल द्वारा उसके मस्तिष्क का विकास, शरीर का विकास और बुद्धि का विकास किया जाए। इस प्रकार विवेकानंद जी बालक को के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, और बाद में उसको गीता की ज्ञान दिया जाए जब वह युवा हो, बड़ा हो जाए, उसके बाद उसकी जरूरत है। इस प्रकार जो शिक्षा संबंधी ये विचार हैं, गांधी जी के हों, विवेकानंद जी के हों या वुड्सवर्थ के हो, ये सभी इन लोगों के विचार बालक की सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं शिक्षा क्या करती है। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है, उसके मस्तिष्क का विकास करती है, उसके मन का विकास करती है और उसे एक विकसित बालक बनाती है। तो शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है, राष्ट्र को विकसित किया जा सकता है। इस तरह आज की जो हमारी ये कक्षा थी यही समाप्त होती है। फिर हम लोग अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे।